चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान वुमेन टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत मेजबान है, वो फैसला करेगा कि कहां खिलाना है। वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, हाइब्रिड मॉडल पहले ही सीसीबी ने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो टीम इंडिया तो नहीं खेलने जाएगी, कोई अदर वेन्यू होगा, उस पर क्या कहेंगे? ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है। लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होना होता है आईसीसी का, उससे पहले ही, या एसीसी का, उससे पहले ही ना पाकिस्तान और इंडिया की वो जो एक टसल है और वो जो एक कंट्रोवर्सी है ना, वो जन्म लेती है और वो सारी डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो ये हमारा ना एक अलमिया है कि हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम हमेशा उसके ऊपर जो है ना वो बिला वजह तनकीद का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाला मसला ख़त्म हुआ नहीं, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हमारी प्रॉब्लम सामने आई नहीं कि हमने एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है। जसविंदर सिंह, थैंक यू, नई कंट्रोवर्सी हमने शुरू कर दी है कि जनाब इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया 2025 के चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि 2027 तक इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएंगे। ना टीम इंडिया जो है वो खेलने पाकिस्तान आएगी और ना ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो भारत जाएगी। लिहाजा 2027 तक इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएंगे। मीनवाइल हुआ ये है कि हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है आज, बल्कि कॉन्ग्रेचुलेट करना है। और कॉन्ग्रेचुलेट करना है किसको? पाकिस्तान वुमेन टीम को। तो भाई मैं छोड़ रहा हूँ बॉल, और इसके लिए तालियां होनी चाहिए। वुमेन टीम वेल डन, क्वालिफाई कर लिया है, एक तीर से दो शिकार कर लिया है। पहला शिकार तो हमने क्वालिफाई कर लिया है, दूसरा शिकार फवाद भाई बताएंगे। देखिए, एक तो खवातीन की क्रिकेट टीम जिस तरह से खेली है और ओवरऑल जो ग्राउंड में माहौल था, उससे हमारे मर्द क्रिकेटर्स को भी सीखना चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हुआ ये है कि 2027 तक ये तय हो गया है कि जो आईसीसी के इवेंट हैं, अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो इंडिया नहीं आएगा, वहाँ होंगे तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है कादिर साहब, आज एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुई जो कि वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त था। क्या तासुरात हैं आपके मैच के हवाले से? देखिए, बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिसने बांग्लादेश ने मुख्तलिफ जो बड़ी टीमें थी उनको शिकस्त दी थी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम ने, जो पाकिस्तान वुमेन टीम थी, चूंकि उनकी कारकर्दगी पुरानी जो T20 वर्ल्ड कप में थी वो खराब थी, उसके बाद अब जो वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर हो रहे हैं लाहौर में, उसमें उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी और 5 के 5 मैचेस जो है वो अपने नाम किए हैं। इसमें क्रेडिट नो डाउट मोहम्मद वसीम का जाता है जो हेड कोच है पाकिस्तान वुमेन टीम के, और इसके साथ साथ फातिमा सना का जो कप्तान है, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है। और वेरियस परफॉर्मेंसेज आई हैं मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से। डियाना बेग ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आलिया रियाज ने ऑलराउंडर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसके साथ नशरा संधू ने और सिदरा अमीन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो कलेक्टिवली जो है वो हमने देखा जा सकता है तो पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी है। अब जो है वो पीसीबी के जो चेयरमैन है ना मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने पोला सा छोटे साइज का भी टेस्टर लगाया है बीसीसीआई को। पता है कैसे? उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारी जो खवातीन की क्रिकेट टीम है ना, ठीक है, वुमेन क्रिकेट टीम, वो ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना है, ठीक है, इसी साल सितंबर 29 से अक्टूबर 26 तक, ठीक है, उसके लिए क्वालिफाई कर लिया हमने। सारे मैचेस जीते हैं, सारे क्वालिफाइंग राउंड के सारे मैचेस जीते हैं। अब चूँकि हम क्वालिफाई कर चुके हैं तो अब हम इंडिया नहीं जाएंगे। सलो रे मोरे गप रे गपारे गप शप, सलो रे मोरे गप, ये किया मोहसिन नकवी साहब ने कि मैं अब अपनी धुन के ऊपर अपना गाना गाऊंगा, क्योंकि अब म्यूजिक डायरेक्टर भी हम हैं, ऑर्केस्ट्रा भी हमारे पास पूरा है। वो जिसे कहते हैं, हाल ही में ट्विस्ट इस तरह आया कि पाकिस्तान वुमेन टीम ने, चूंकि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में शेड्यूल है, और आज जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जो मीडिया टॉक की थी, और मीडिया टॉक में बताया है कि पाकिस्तान वुमेन टीम इंडिया नहीं जाएगी, और पाकिस्तान वुमेन टीम मुआहदे के मुताबिक इंडिया नहीं जाएगी। जो हाइब्रिड जो फ्यूजन फार्मूला था उसके तहत पाकिस्तान वुमेन टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। ये मुआहदा तो पहले ही हो चुका है, और न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूट्रल वेन्यू होंगे वो श्रीलंका होंगे, और 2 वेन्यू होंगे कोलंबो और पाले के लिए। तो ये अभी तक की सूरत हाल है, जबकि मोहसिन नकवी का मजीद ये कहना कि जब टीम एक टीम तरह खेले उसके रिजल्ट आएंगे हर टीम के लिए, ये कि वो एक होकर खेलें तो ऐसे मुस्बत नतीजे आएंगे, और वुमेन क्रिकेटर्स को इनाम भी जरूर मिलेगा, ये उनका हक है। और मेजबान है, वो फैसला करेगा कि कहाँ खिलाना है। जहां भी होगा हमारी टीम जाएगी, लेकिन इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये बड़ा बोल्ड उन्होंने बयान दिया एक मरतबा फिर, जिस तरह पाकिस्तान। तो ये 2025
में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें आज से गोज राउंड कम्स अराउंड। तो अब ये करना पड़ेगा। और साथ साथ बड़ी अच्छी एक चीज़ मुझे लगी, वो ये थी कि जितने साबिक ख़वातीन कप्तान थी, जवेरिया थी, बिस्मा थी, ये सारे उस टीम के साथ रहे हैं और उनको सपोर्ट ग्राउंड से कर रहे थे। हम तो माशाल्लाह से यहाँ जो कुछ कर रहे होते हैं वो सपोर्ट कर रही थी। तो हम कहते अक्सर यही है कि जी बनती नहीं है, ये नहीं होता, लेकिन उन लड़कियों ने उनको वहाँ खड़े होकर सपोर्ट किया, जो हमें भी सीखना चाहिए। एब्सोल्युटली भाई, वो इंडिया के साथ तो लेने की देखिए ये सियासी बातें होती हैं और मैं मोहसिन नकवी को अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया टीम नहीं आई थी। तो मोहसिन नकवी ने तब भी कहा था, हमने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2027 तक कि हम जो है ना वहाँ पे जितने भी मैचेस वगैरह इंडिया में जो मैचेस हमारे होंगे पाकिस्तान, वो हाइब्रिड होगी। जिस तरह इंडिया ने भी कहा, हमने भी नहीं, आपके मुल्क में ना हमने हाइब्रिड करना है। तो मैं मोहसिन नकवी को इसमें कहूँगा यार मोहसिन अच्छा डिसीजन लिया, मगर ये फैसला जो है अभी मखसूस नहीं हो रहा। ये फैसला आपको चेंज होता नजर आएगा, वक्त आते हैं तो चेंज भी हो जाएगा। आपको लग रहा है कि हमारी टीम इंडिया जाएगी और इंडिया जाके खेलेगी? ये 100% है, हमारा होता ही ऐसा होता ही ऐसा ना, क्योंकि हम जब अपना कोई फैसला लेते हैं महीने या 15 दिन में हमारा फैसला। अगली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, अब उनको समझ ही नहीं आएगी। अब तुम्हें मैं समझाता हूँ। देखो भैया, चैंपियंस ट्रॉफी में ना अब इंडिया ने आना था, वो नहीं आए, वो फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर दस्तखत हो गए, उनका ठीक है, डन हो गया। अब वो हाइब्रिड मॉडल चलना है 2027 तक, ठीक है। तो उससे पहले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं जो कि इंडिया होस्ट करेगा, उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाएगी खेलने। ये बात तय है बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में। आईसीसी वाले जो हैं वहाँ पर समझो उस नौकर की तरह बैठे हुए थे कि जिसके ना आईसीसी वाले उस नौकर की तरह बैठे हुए थे कि जिसके सामने वुमेन्स वर्ल्ड कप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इस साल होने वाला है वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर, इन इंडिया। और लेकिन अब यह वर्ल्ड कप हाइब्रिड में होगा या फिर इंडिया इसको होस्ट करेगा, इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। क्योंकि पीसीबी के बहुत बड़े एक ओहदेदारान ने यह बात की है कि भाई अब यहां पर चलेगा राज पाकिस्तान का और पाकिस्तान का बदला लेने का टाइम शुरू हो चुका है। अब हम हिंदुस्तान को घुटनों पे लाएंगे, अब हम हिंदुस्तान को सफल, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, पहले तो मैं माफी चाहता हूं, मेरे को ऐसा नहीं बोलना कि मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है रियलिटी क्या है और क्या होने वाला है। ये मैं आपको एज्यूम करके बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर बैठ के लोग ख्वाब बहुत देखते हैं ना, बहुत ज्यादा ख्वाब देखे जाते हैं कि ये होगा, अब देख लेना ये होगा, अब इसको हम ये बाइकआउट कर देंगे, अब इंडिया ने करके दिखा दिया, अब हम ये करके दिखाएंगे। यार देखो, पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भाई पहले तो 5 मैचेस जीते हैं और 5 मैचेस इन रोज जीते हैं। थाईलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया, पता नहीं किस को हराया मुझे नहीं पता, लेकिन कोई क्वालिफायर वगैरह हो रहा था और पाकिस्तान की वुमेन्स ने जीत लिया, जिसके बाद पाकिस्तान वुमेन्स ने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए। जो मालिक जो है वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, विल पड़ी जा रही है उसकी, ठीक है, और नौकर चुप करके बैठा हुआ है कि मालिक का बड़ा बेटा भी अगर मुझे साथ ले गया तो भी मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे उसके घर में काम करके, और अगर छोटा बेटा ले गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, उसके घर में भी काम कर लेंगे, पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। दोनों बेटों के साथ मेरी तो यस है, जायदाद का बंटवारा तो इन दोनों में होना है, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी के अच्छा करने की, किसी का बुरा करने की। आईसीसी वालों का वो नौकर वाला हिसाब किताब था। तो जब ये डील साइन हो गई ना, तो उसके बाद अब बड़ा सिंपल सा है कि 2027 तक उसमें फिर ये वुमेन वर्ल्ड कप है, फिर वर्ल्ड T20 2026 का ये 2 टूर्नामेंट, और एशिया कप तो पहले ही उसका तो फाइनल हो चुका है ना कि वो तो हो गई बाहर, अब वो किधर होना है वो भी डिसाइड होगा। तो यहाँ ये सारे इवेंट्स पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया खेलने, अनलेस और अनटिल साडा चेयरमैन चेंज हो जाए और वो आकर गए कि और नकवी साहब ने जो किया वो उनसे जाकर पूछें, जी हमारी नई पॉलिसी है, हम बीसीसीआई के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर खेल लेंगे, हम बड़े दिल वाले हैं। बड़े दिल वालों का देखना कि ऐसा ना हो चेंज हो जाता है। यूटर्न वो हमारी आदत है ना यूटर्न है, क्योंकि हम काफी चीजों में यूटर्न ले चुके हैं। अब हमने कहा था जब चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी तो हमें कोई मसला नहीं है ना, हम श्रीलंका को खिला लेंगे। देखिए हम फिर खेलने गए ना वहाँ पे, हम मजबूरी है, हम दुबई में खेलने गए। आपकी ये समझ नहीं आ रही कि आप डिसीजन लेके बाद में आप मुकर जाते हैं कि कोई कहते नहीं हमारे इख्तलाफात थे, हम खत्म हो गए हैं।
देखिए ये जो चीज़ है ये आईसीसी को चेक करनी चाहिए। अब आईसीसी देखिए, आईसीसी में सबसे ज़्यादा आपको पता है बीसीसीआई हर मंथ जो अपनी पेमेंट ज़्यादा देती है और बीसीसीआई की बात माननी पड़ती है आईसीसी को। अगर आईसीसी बात ना मानेगा, बीसीसीआई अपनी पेमेंट दे तो आईसीसी वैसे बंद हो जाएगी। इस समय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पेमेंट है वो बीसीसीआई दे रही है। और मैं जय शाह के पास, जय शाह अपनी बातें मनवा लेते हैं। ठीक है, फर्ज करो इंडिया अगर बोल दे के नहीं हम नहीं मानते, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना करो, जो तुम्हारे बाप में दम है तो बोल के दिखाओ। अगर इंडिया ने मना कर दिया कि भाई हम यहाँ पर नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर भाई हाइब्रिड नहीं करना, अगर पाकिस्तान को बाहर होना है तो बेशक हो जाए और पाकिस्तान को नहीं आना तो बेशक ना आए, हम तो बाकी मुल्कों को बुलाएंगे, तो मुझे एक